हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शैव धर्म में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। आगे हम लोग उसको देख लेते हैं। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने शैव धर्म में संप्रदाय देखे थे और अब देख लेते हैं क्या देखा था। कल दक्षिण भारत में हम लोगों ने देखा था, दक्षिण भारत में शैव धर्म के संप्रदाय। ठीक है, भारत में शैव धर्म संप्रदाय। तो इसमें दो तीन पॉइंट और हैं, है ना, इसको देख लेते हैं, वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, तो जो दक्षिण भारत के शैव साधक हैं उनको नैनार बोला जाता है, नैनार या अडियार। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, दक्षिण भारत के शैव संत नैनार या अडियार कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 63 नैनार संतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, 63 प्रमुख 63 नैनार संतों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, फिर ये इन संतों ने अपने उपदेश दिए थे, तो वो उस श्लोकों में संकलित किए हैं। तो तिरुमुंडे नामक ग्रंथ है ना, तिरुमुंडे ग्रंथ में संकलित हैं। ये नाम पूछ लेता है ग्रंथ का, है ना, में संकलित हैं। और एक पॉइंट और है कि ये जो ग्रंथ है ये लिखा हुआ है नाम्बी अंडाल नाम्बी जी का, नाम्बी अंडाल नाम्बी। तो ये 3 पॉइंट है ना, ये आप देख लीजिए। क्या दक्षिण भारत के जो शैव संप्रदाय हैं उनको, उन संतों को नैनार या अडियार बोलते हैं। फिर 63 नैनार संतों का प्रमुख रूप से उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें से उनके जो उपदेश हैं तो उस लोगों को तिरुमुंडे नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है और नाम्बी अंडाल नाम्बी जी ने इनका संकलन किया है। तो ये 4 चीज़ें हो गई है ना। अब चलिए, थोड़ा सा एक पॉइंट और बचता है, उसके बाद ये शैव धर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये दक्षिण भारत का शैव संप्रदाय है और थोड़ा सा उत्तर भारत में काश्मीरी शैव संप्रदाय है ना, उसको देख लेते हैं। तो कश्मीर में, चलिए, उत्तर भारत में शैव संप्रदाय। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रमुख आता है काश्मीरी शैव संप्रदाय, है ना, ये हो गया। ठीक है, और इसको प्रतिभिज्ञा संप्रदाय भी कहा जाता है ना। तो ये उत्तर भारत में जो प्रमुख शैव संप्रदाय है उसको काश्मीरी शैव संप्रदाय या प्रतिभिज्ञा संप्रदाय कहते हैं। और इसमें ये क्या है, इसकी 2-3 चीज़ें और हैं कि इसकी प्रमुख चीज़ देखिए कि ये जो संप्रदाय है ये है जानमार्गी एवं दार्शनिक शैव संप्रदाय। ठीक है, तो ये क्या है, ये जानमार्गी और दार्शनिक शैव संप्रदाय है और इसके जो संस्थापक थे वसुगुप्त जी, वसुगुप्त को माना जाता है। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट हो गए। जानमार्गी दार्शनिक शैव संप्रदाय है और इसके संस्थापक हैं वसुगुप्त जी, ये है
है ना, जान मार्गी, जो जान को अपना साधना का लक्ष्य बनाते हैं, है ना, जान से ये अपने मार्ग को चुनते हैं। जानते हैं भगवद गीता में भी 3 तरह के मार्ग बताए गए हैं, एक कर्म है, एक जान है, एक भक्ति मार्ग है ना, एक और मार्ग है राजयोग। ये 4 तरह की चीज़ें हैं, है ना, इनसे ज्ञान की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति होती है मनुष्य जीवन में। तो ये 3 तरह के ये हैं शुरू के, ज्ञान, कर्म, ज्ञान और भक्ति, और ये राजयोग। राजयोग विवेकानंद जी ने भी इसका उल्लेख किया है, राजयोग उनकी किताब है ना, इसको आप देखिए। चलिए इसको खत्म कर। अब हम लोग शाक्त धर्म देखेंगे, है ना। शैव धर्म कंप्लीट हो गया है, अब है शाक्त धर्म। शाक्त मतलब है शक्ति, है ना। जिस तरह हमने शैव धर्म में देखा था कि शैव धर्म के इष्ट भगवान शिव थे, इसी तरह शाक्त धर्म में इनकी इष्ट है माँ दुर्गा, है ना, माँ दुर्गा या रुद्राणी, एक नाम भद्राणी भी है, भद्राणी है, भवानी, भवानी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो शाक्त धर्म के साधक हैं वो माँ दुर्गा को अपना इष्ट मानते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, है ना, और इनके जो इष्ट हैं इन तो वो माँ दुर्गा हैं, है ना। तो इसमें इस से संबंधित 2-3 चीज़ें और फैक्ट में देख लेते हैं। तो इष्ट माँ दुर्गा हो गई, है ना, और दूसरा है कि इनका उल्लेख, है ना, उल्लेख, शाक्त धर्म का जो उल्लेख है वो रामायण महाभारत में भी देवी पूजा के रूप में प्राप्त होता है ना, महाभारत से प्राप्त होता है, ठीक है। और एक और प्रमाण है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना, तंत्रिका देवी सूत्र, तंत्रिका देवी सूत्र से प्रमाण मिलता है ना। तो पहली चीज़ हो गई उल्लेख इनका रामायण महाभारत मिलता है, दूसरा ऋग्वेद में तंत्रिका देवी सूत्र से इनका उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। अभी एक और है, जबलपुर में प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, है ना, 64 योगिनी मंदिर, ये शाक्त धर्म को समर्पित है ना मंदिर। ये शाक्त धर्म के उपासक का प्रमुख, उपासकों के लिए प्रमुख स्थान है ना। तो ये 3 चीज़ें हो गई, है ना। तो शाक्त धर्म में क्या है, इनकी इष्ट हैं माँ दुर्गा, ठीक है। उल्लेख इनका रामायण महाभारत में प्राप्त होता है और एक उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के तंत्रिका देवी सूत्र से प्राप्त होता है। फिर इनका पवित्र जो मंदिर है वो 64 योगिनी मंदिर, ये मंदिर कहाँ पे है, जबलपुर में, है ना।
तो ये 4 फैक्ट हो गए। अब शाक्त धर्म यहीं पर छोटा सा ही है, ये खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग इसके बाद अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे भागवत धर्म का, है ना। चलिए, देखा था कल हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़नी है ना। क्या? शैव धर्म, शाक्त धर्म और भागवत धर्म। चलिए भागवत धर्म देख लेते हैं क्या है, और इसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी धर्म वाले टॉपिक। और इसके बाद हम लोग फिर हड़प्पा सभ्यता में शुरुआत में चले जाएंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। भागवत धर्म, ठीक है। तो ये जो भागवत धर्म है ये भगवत से आया है ना। भगवत मतलब होता है पूज्य, ठीक। और ये पूज्य जो शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण से जो प्यार करते थे वो उनको भगवत कहते थे, है ना। तो उनको जो मानने वाले हुए आगे चल के वो भागवत कहलाए। तो ये धर्म फिर हो गया भागवत, है ना। तो इसके आराध्य क्या हैं? आराध्य हैं श्री कृष्ण, या वासुदेव, है ना। तो ये इनके आराध्य हैं। फिर उसके बाद है ना। तो इसके बाद क्या है, ये मौर्योत्तर काल में ये भागवत धर्म का विकास हुआ, है ना। और गुप्त काल में जाके फिर वैष्णव धर्म में संयुक्त हो गया, है ना। तो मौर्योत्तर काल में ये चरमोत्कर्ष में और इसका उत्कर्ष हुआ। अब चलिए देखते हैं कि भागवत धर्म की जानकारी, है ना। तो भागवत धर्म की जो जानकारी है वो छंदोग्य उपनिषद, है ना। छंदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है। ठीक है। छंदोग्य उपनिषद ये उपनिषद हैं, है ना। ये क्या है? हिंदू धर्मशास्त्र हैं, है ना। इनको वेदांत भी कहा जाता है ना। ये वेदांत भी कहलाते हैं। और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, है ना। गुरु के समीप बैठ ज्ञान प्राप्ति, ये उपनिषद है ना। तो ये श्रुति ग्रंथ कहला जाएंगे, मतलब जो शिष्यों ने गुरु से उपदेश सुने हैं उनका संकलन है उपनिषदों में, ठीक है। ये श्रुति ग्रंथ हैं। वेदों को सार सूत्र इनमें मिल जाता है। अब क्या है, एक चीज़ और थोड़ा सा देख लें कि भागवत गीता ठीक है, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये 3 चीजें मिलके प्रस्थान त्रयी कहलाती हैं। प्रस्थान त्रयी, ठीक है। इनको संयुक्त रूप से प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। तो ये पूछ लेता है कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से 3 धर्मशास्त्र सम्मिलित हैं, है ना। तो ये भागवत गीता हो गई और उपनिषद हो गए और ब्रह्मसूत्र, है ना। तो ब्रह्मसूत्र में इनके रचयिता जो हैं बादरायण जी हैं, है ना। बादरायण जी इसके रचयिता हैं। और क्या है, ये भी वेदांत दर्शन
का भाग ये है ना। ठीक है, तो ये हो गई ब्रह्मसूत्र की विषय में जानकारी। तो ये 3 चीज़ें हैं, है ना, बता दिए। ये प्रस्थान त्रयी में बताना था, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है प्रस्थान त्रयी में कौन सी 3 चीज़ें सम्मिलित हैं। तो ये हो गया, है ना। अभी चलिए पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो जो छंदोग उपनिषद से जानकारी प्राप्त होती है भागवत धर्म की, तो श्री कृष्ण के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वो ऐसा बताया गया है कि जो श्री कृष्ण हैं वो उनको वृष्णि कुल का बताया गया है ना। उनके कुल का नाम बताया गया है वृष्णि कुल। ठीक है, और 3 चीज़ें बताई हैं इसमें। तो क्या है, वृष्णि कुल हो गए, और उनके गुरु का नाम घोरा ऋषि अंगिरस के रूप में बताया गया है। घोरा ऋषि अंगिरस, है ना। तो ये विष्णु कुल हो गया, और ऋषि हो गए, गुरु हो गए, और माता जी का नाम बताया गया है देवकी, देवकी पुत्र के रूप में, है ना। तो ये हो गया ये जानकारी। ठीक है, अब चलिए देखिए इस भागवत धर्म में क्या अलग है ना, ये थोड़ा देख लेते हैं। किस चीज़ें में ज़्यादा महत्व दिया गया है ना। महत्व कौन कौन सी चीज़ों में दिया गया है। पहला है गुरु की महिमा को महत्व है, गुरु पूजा महत्व है, पूजा का महत्व है ना। दूसरा सूर्य उपासना, सूर्य उपासना का महत्व है। ठीक है, तीसरा बताया गया है गुरु पूजा हो गई, सूर्य उपासना, और भक्ति का महत्व, भक्ति भाव का। है ना। ये 3 चीज़ें हो गई कि पहला हो गया गुरु उपासना का महत्व है, सूर्य पूजा का महत्व है, भक्ति। और इसमें एक चीज़ और है महत्वपूर्ण कि इसमें गृहस्थ जीवन का महत्व बताया गया है ना। चौथी चीज़ लिख लीजिए, गृहस्थ जीवन का महत्व है। गृहस्थ जीवन, जिस तरह हम लोगों ने बौद्ध जैन धर्म में देखा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन का महत्व, ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास जीवन, है ना, ज़्यादा उसका महत्व बताया गया है संन्यास्त जीवन का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा बताया गया है कि इंसान भक्ति मार्ग में जाके और गृहस्थ जीवन जी के मुक्त और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ें हो गई। तो इनमें ये स्पेशल है, इसमें ये गुरु पूजा का महत्व है, सूर्य उपासना का महत्व है, भक्ति भाव का महत्व है, गृहस्थ जीवन का महत्व। तो ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं अवतार। एक और चीज़ इसमें आप लोग नोट करिएगा, है ना, कि अवतारवाद की धारणा जो आगे गुप्त काल में आई थी, इसी धर्म में जुड़ी हुई थी। तो इसमें 5वां पॉइंट नोट कर लेंगे कि अवतारवाद का महत्व है ना। इसमें विष्णु और वासुदेव के 10 अवतार बताए गए भगवान के, है ना। तो अवतारवाद का महत्व अवतारवाद की धारणा है इसमें, है ना। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा अवतार को देख लेंगे, है ना। इसमें अवतारवाद की जो धारणा है, चलिए तो हम लोग अब अवतारवाद देख लेंगे, है ना। अवतारवाद, तो यहाँ क्या है, ये गीता में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं ना। 10 अवतार बताए गए हैं। और मत्स्य पुराण में 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है।
तो ये दो चीज़ें हो गई। अब देख थोड़ा सा हम ये 10 प्रमुख अवतार हैं जो विष्णु भगवान के, उसको देख लेते हैं ना। चलिए, पहला हो गया मत्स्य अवतार, है ना। फिर दूसरा हो गया कच्छप या कूर्मा अवतार, है ना, इसी का। बराह, नरसिंह, वामन अवतार, फिर 5वां परशुराम अवतार, फिर 7वां श्री राम अवतार, ठीक है। 8वां कृष्ण अवतार, है ना, ठीक है। फिर 9वां बुद्धावतार, महात्मा बुद्ध। फिर 10वां हो गया कल्कि अवतार, ठीक है। तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, इनका उल्लेख है। तो देखिए, पहला हो गया मत्स्य, ये मछली का अवतार है ना, भगवान का। फिर उसके बाद कच्छप, ये कछुए का अवतार है। फिर बराह, ईश्वर, नरसिंह, है ना, ये मिक्सअप था इंसान और सिंह का, है ना। ये मानव अवतार और सिंह अवतार का मिक्सचर है ना, संयुक्त रूप से। फिर वामन अवतार है ना। फिर परशुराम अवतार है। फिर श्री रामचंद्र अवतार, कृष्णावतार, महात्मा बुद्ध, कल्कि, है ना। ये चीज़ें हो गई। फिर एक चीज़ और थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ये श्री कृष्ण, है ना, और वामन, है ना, श्री कृष्ण वामन, ये दोनों हैं लीला अवतार, ठीक है। और मत्स्य, कच्छप, बराह, ये हैं पशु योनि में अवतार, है ना, पशु योनि अवतार। इसको बोले देवी अवतार, दैवीय अवतार, ठीक है। और जो श्री राम है, राम अवतार, बुद्ध अवतार, है ना, परशुराम अवतार, ये है मानव अवतार, है ना, भगवान। इसमें वो क्या नरसिंह, सिंह अवतार भी जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए दैवी अवतार का मतलब है इसमें भगवान जो होंगे वो लीला करेंगे, चमत्कार, है ना, इससे संबंधित चीज़ें हैं। फिर पशु योनि में अवतार है, मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, फिर बराह अवतार, है ना, पशु योनि अवतार है। और श्री राम, बुद्ध और परशुराम ये हैं मानव अवतार हैं, इसमें वो मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, है ना। तो ये होगा। और एक जो लास्ट अंतिम अवतार है कल्कि अवतार, तो वो अभी उसका जन्म अभी आना बाकी है ना। अभी वो भगवान का अवतार
नहीं आया है उसके वो क्या है, कहते हैं कश्मीर में पैदा होंगे। ये जो भगवान के अवतार हैं वो कश्मीर में पैदा होंगे और इनका अवतार अभी शेष है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने अवतार पढ़ लिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग खत्म करते हैं अभी। अब चलिए एक चीज़ और है कि पाणिनि है ना, पाणिनि के अष्टाध्यायी इनकी रचना है, अष्टाध्यायी है ना। इसमें भी श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है ना। उनको मानवीय नायक के रूप में बताया गया है, मानवीय नायक के रूप में उनका उल्लेख है, नायक, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या है वायु पुराण में, एक चलिए वायु पुराण में 5 वृष्टिवीरों का उल्लेख मिलता है। वृष्टिवीर वही हैं वृष्टि कुल के वीर है ना, वृष्टिवीर वीरों का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेंगे कौन कौन से वृष्टिवीर हैं, है ना। तो ये श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण है ना, इनका नाम अन्य नाम है वासुदेव, है ना, भगवान श्री कृष्ण। फिर उसके बाद संकर्षण, संकर्षण है ना, इनका नाम बलराम के नाम से जाने जाते हैं, है ना। ये हो गए भगवान बलराम। फिर प्रद्युम्न है ना, ऊपर लिख देते हैं ना, रुकिए। है ना। तो पहले हो गए श्री कृष्ण, दूसरे संकर्षण, तीसरे प्रद्युम्न, चौथे साम और पांचवें अनिरुद्ध, है ना। तो ये क्या है, श्री कृष्ण है, वासुदेव, ये देवकी पुत्र, देवकी पुत्र है ना। और संकर्षण है रोहिणी, रोहिणी पुत्र, रोहिणी माता का नाम है, रोहिणी पुत्र, ठीक है। प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न रुक्मिणी, रुक्मिणी पुत्र, ठीक है। फिर सांब है जाम्बवंती, जाम्बवंती पुत्र। और अनिरुद्ध हैं प्रद्युम्न पुत्र, ठीक है। तो ये वृष्टिवीर हैं, है ना, 5 वृष्टिवीर हैं। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, वायु पुराण में, ठीक है। अभी 2 चीज़ें और देखेंगे, फिर इसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। चलिए, है ना। तो अब 2 चीज़ें जो हैं और अन्य, उसको चतुर्व्यूह, है ना। चतुर्व्यूह के देखते हैं कौन कौन से देवता, चतुर्व्यूह के देवता, है ना, इनको देख लेते हैं।
चतुर्व्यूह के 4 देवताओं को उल्लेख है। पहले हो गए संकर्षण, ये बलराम जी के रूप में जाने जाते हैं ना, ये बलराम है। फिर हो गए प्रद्युम्न, श्री कृष्ण के पुत्र हैं, ठीक है। फिर अनिरुद्ध और फिर शाम। ये पूछ लेता है कि चतुर्व्यूह के देवताओं के नाम। तो ये 4 देवता हैं। पहले हो गए संकर्षण, दूसरे हो गए प्रद्युम्न, तीसरे हो गए अनिरुद्ध, चौथे हो गए शाम, है ना। तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और है, उसको देखते हैं, चलिए। नारद जी ने पंचरात व्यूह के देवताओं का उल्लेख किया है ना। तो पंचरात व्यूह, पंचरात के देवता, ठीक है। तो पंचरात व्यूह के देवता पहले हो गए श्री वासुदेव, ठीक है। दूसरी हो गई लक्ष्मी, ठीक है। तीसरे हो गए प्रद्युम्न और चौथे हो गए अनिरुद्ध और संकर्षण, है ना। ये हो गए बलराम। तो ये पंचरात व्यूह के देवता हो गए, ठीक है। तो इसमें श्री कृष्ण है ना, लक्ष्मी है और संकर्षण बलराम है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। तो ये हो गई, है ना। तो हम लोग चतुर्व्यूह देखा, पंचरात व्यूह देखा, है ना, अवतार देखे, ये सब चीज़ें। अब चलिए दक्षिण भारत में क्या है। दक्षिण भारत में चलिए इसको देखते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव संत अलवार, ठीक है, अलवार के नाम से जाना जाता है। तो इसके प्रमुख संत हैं, उनके नाम याद रखिए, पूछ लेता है ना। 12 प्रमुख अलवार संतों का उल्लेख मिलता है। 12 प्रमुख अलवार संत हैं, ठीक है। तो इनके जो प्रमुख हैं, सर्वाधिक प्रमुख हैं, उनके नाम तिरुमंगई, ठीक है। और ये स्त्री साधिका हैं, स्त्री संत, है ना, अंडाल। तो दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को अलवार के नाम से जाना जाता है। अलवार, है ना, अलवार के नाम से जाना जाता है। 12 प्रमुख अलवार संतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो पहले उसमें है जो सर्वाधिक प्रमुख है तिरुमंगई, पेरू अलवार, नामलवार और स्त्री संत हैं अंडाल। तो ये चीज़ हो गई, है ना। तो हम लोग ये वैष्णव धर्म यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग शुरुआत में चले जाएंगे, हड़प्पा में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद।